कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो ऐसा जहां पर भी होगा कोनों का योग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है यहाँ पर, और कोनों का योग 90 डिग्री हो, उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1। और 10 डिग्री और 10 डिग्री, यहाँ पर देखिए कोनों का योग 90 डिग्री हो रहा, तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1। तो 10 डिग्री के बदले 1 और 10 डिग्री और 10 डिग्री के बदले 1, तो 1 गुना 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है बी, ऑप्शन बी 1। चलिए ये कहाँ से आया, क्या लॉजिक है इसके पीछे में, हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 10th में इंट्रोड्यूस हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री से, वहाँ पर आप देखे होंगे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और यहाँ फार्मूला भी देखे होंगे। ये फार्मूला आप थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे ये फार्मूला लिखने के लिए। जो बच्चे जानते हैं तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये सीख भी जाएंगे फार्मूले, जो कि आपका उपयोगी है फार्मूले। ठीक है, फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपको साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार 10 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपको कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका टेन थीटा। और यहाँ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। इसी फॉर्मूला से मैं आपको ट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, जस्ट मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ नहीं। चलिए हम लोग पहले ये फॉर्मूला को उठाते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा होता है। यहाँ पे जस्ट आप क्या करिए, रीअरेंज करिए, कॉट थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आइए बराबर के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डिग्री माइनस थीटा बट्टा में कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक, आप यह भी जानते होंगे 1/cot थीटा, है ना, 1/cot थीटा बराबर 10 थीटा। भाई ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है, सभी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं, एक एक स्टेप फॉर्मूला आपको लगेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10 डिग्री माइनस थीटा, कॉट को ऊपर ले जाएंगे बट्टा के, तो इधर क्या हो जाएगा 10 थीटा, है ना, 10 थीटा बराबर 1। यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10 और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10, यहाँ पे कोनों का योग 90 डिग्री है, कोनों का योग 90 डिग्री है। कैसे है देखिए, 90 डिग्री इस 10 का थीटा है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका थीटा है ना, दोनों को योग करते हैं तो माइनस थीटा और प्लस थीटा क्या होगा 90 डिग्री, यानी कोनों का योग क्या 90 डिग्री। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है, ये 10 के केस में है, ठीक है, कोट के केस में भी सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके बदले 1। ठीक है, इसको चलिए हम लोग मानते हैं थीटा के बदले कुछ एक वैल्यू को, है, जैसे मान लिया हम लोग थीटा के बदले 30 डिग्री, तो थीटा के बदले 30 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री से, अगर यहाँ चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा आपको समझने में सही होगा, गुना ये 10 थीटा के बदले हम लोग क्या लिखे हैं 30 डिग्री हम लोग लिए हैं, ये एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 10 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा 60 डिग्री, है ना, 10 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा 10 30 डिग्री, तो रिजल्ट होगा 1। यहाँ पर आप देखिए 10 60 डिग्री और 10 30 डिग्री, कोनों का योग कितना है 90 डिग्री, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 10 10। जब कहीं भी ऐसा लिखा रहे 10 गुना 10 और उसके कोनों का योग 90 डिग्री हो, तो उसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार कॉट का भी होगा, कॉट 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा गुना कॉट थीटा के बदले भी हम लोग लिख सकते हैं 1। ठीक है, 10 और कॉट सेम, तो एक आपको याद रहने से ये भी आपको याद रख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिला कि 10 60 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ 30 डिग्री है,
तो कोनों का योग 90 डिग्री है और क्वेश्चन आपको फिट इसी तरह करेगा एग्जामिनर, जहां पर भी कोनों का योग 90 डिग्री होगा उसके बदले में 1 होगा, क्योंकि आलतू फालतू क्वेश्चन कभी एग्जामिनर फिट नहीं करता है। इसी तरह आपको क्वेश्चन भी फिट करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कैसे किए हैं, 10 डिग्री 10 डिग्री और 10 डिग्री, कोनों का योग कितना है 90 डिग्री, और उसके बदले में और एक लिख सकते हैं हम लोग, और 10 डिग्री और 10 डिग्री, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं एक, यानी कोनों का योग 90 डिग्री हो रहा है, 15 और 75 कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो 1 गुना 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए। इस तरह आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट आया है और इस तरह से क्वेश्चन को भी बनाया गया है, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बनाया गया है। चलिए हम लोग और कुछ रिजल्ट्स को देखते हैं। जैसे हम लोग 10 का देखे हैं उसी प्रकार साइन का भी बनेगा, साइन कोस का भी बनेगा और कोसेक सेक का भी बनेगा। तो और 2 रिजल्ट यहाँ कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप क्या जानते हैं कॉस थीटा। यहाँ को जस्ट मैं आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा को इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा, इस साइड लेके आ जाओ बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा बराबर इसको क्या ले सकते हैं इसके बदले में 1, और 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा बराबर ये होता है सेक थीटा। तो कॉस को उस ऊपर ले जाएंगे बट्टा के, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये सेक थीटा बराबर 1। तो जहां पर भी ये भी एक रिजल्ट निकल कर आया, जैसे हम लोग 10 का निकाले हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये सेक थीटा बराबर 1, इसका मतलब ये है अगर थीटा का मान लेते हैं हम लोग, थीटा का वैल्यू 20 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हो सकता है आप मान सकते हैं, तो साइन 90 से 20 करेंगे तो क्या होगा 70 डिग्री गुना सेक, है ना, थीटा के बदले क्या लिए हैं 20 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 70 डिग्री और 20 डिग्री कोनों का योग क्या है 90 डिग्री, और साइन और ये सेक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर साइन गुना में सेक रहा और कोनों का योग 90 डिग्री है तो उसके बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं 1। ये रिजल्ट तो हम लोग को निकल कर आया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा कॉस, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, और आप इंटू कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका कॉन्सेप्ट को याद रखना है, 3 रिजल्ट्स को, ये रिजल्ट है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और साइन 90 माइनस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए कोनों का योग यहाँ पर भी 90 डिग्री हो रहा है, इसीलिए 1 हो रहा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 1024 डिग्री 1048 डिग्री 1042 डिग्री 1066 डिग्री का मान क्या है, ये क्वेश्चन में कहा है। देखिए 1024 डिग्री और 1066 डिग्री, यहाँ पर क्या हो रहा है 90 डिग्री है कोनों का योग, और 10 और यहाँ पर भी 10 है, समान है। और यहाँ देखिए 1048 डिग्री और 1042 डिग्री, यहाँ पर भी कोनों का योग क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, तो इसके बदले 1, और 1024 और 1066 के बदले भी 1, तो 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं। देखिए साइन 12 डिग्री कॉस 18 डिग्री सेक 78 डिग्री कोसेक 70 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो मैंने आपको क्या कहा साइन है 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा गुना क्या होगा सेक थीटा, है ना, सेक थीटा के बदले 1 लिख सकते हैं जहां पर कोनों का योग 90 डिग्री होगा, है। तो यहाँ पे देखिए साइन और ये सेक, साइन और सेक गुना में है, और 10 डिग्री और 78 डिग्री, यहाँ कोनों का योग क्या हो रहा है क्या 90 डिग्री, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ cos 18 डिग्री और कोसेक 72 डिग्री, इसका भी वैल्यूज क्या होता है 1, तो 1 गुना 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 1, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डिग्री 1022 डिग्री 1060 डिग्री 1068 डिग्री 1082 डिग्री का मान ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 डिग्री और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे देखिए 82 डिग्री और 8 डिग्री, दोनों का योग क्या है हो रहा है 90 डिग्री, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है, गुना 1022 डिग्री और 1068 डिग्री, यहाँ पर भी कोनों का योग क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं,
और बचा क्या हमारा कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि 1/√3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 1/√3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 10 0 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री का वैल्यूज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आप एक चीज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल का वैल्यूज जो टेबल होता है उसमें आप जानते होंगे 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, और कोई भी संख्या या क्वांटिटी 0 के साथ गुना होता है तो गुणनफल हमेशा 0 ही होता है, चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो या फिर क्वांटिटी हो। तो 0 के साथ अगर यहाँ गुना होता है इतना सारे क्वांटिटी, तो यहाँ पर भी गुणनफल क्या होगा 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, कॉट 4 डिग्री और कॉट 5 डिग्री अप टू कॉट 90 डिग्री का वैल्यूज क्या होगा। आप ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से आप जानते होंगे कॉट 90 डिग्री का वैल्यूज क्या होता है 0। ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 के वैल्यू √3/2, ये सारे वैल्यूज भी याद रखना चाहिए, फॉर्मूला भी याद रखना चाहिए, तभी ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन बनेंगे। ये चीज तो आप पक्का बांध लो। ठीक है, बिना फॉर्मूला और वैल्यूज के आप ट्रिगोनोमेट्री के एक स्टेप भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये सब आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन कितना बड़े भी क्यों ना हो आप उसको कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं, उसका ट्रिक्स भी बना सकते हैं और आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो पहले आप टेबल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज का टेबल प्लस आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जितने सारे फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी आप याद कर लीजिए। 10 यहाँ कॉट 90 डिग्री है ना, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0, और कोई भी संख्या अगर 0 से गुना होता है, क्वांटिटी गुना होता है 0 के साथ, तो उसका गुणनफल क्या होता है 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए 0। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप के बाद जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो का आपको लाभ मिल सके। तो फिर एक नए वीडियो, नए जोश, नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होऊंगा आपके सामने में। आज इतना ही। जय हिंद।